रूस की क्रांति। रूस की क्रांति इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है इसके बारे में इसलिए क्योंकि दुनिया में पहले साम्राज्यवाद यानी किसान वर्ग का शासन होने वाला था, किसान और मजदूर वर्ग का शासन होने वाला था। रूस की क्रांति इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है बशर्ते कि दुनिया में अधिकतर लोकतंत्र स्थापित होते थे और रूस में साम्राज्यवाद यानी मजदूर और किसान वर्ग का शासन स्थापित होने वाला था। अब रूस क्रांति इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है इसलिए कि जब 1789 में फ्रांस में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, मतलब क्रांतियाँ हुई फ्रांस में, तब रूस में काफ़ी अत्याचार का शासन था। रूस में काफ़ी अत्याचार का शासन था। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, इसका तार फ्रांस से भी जुड़ा है क्योंकि फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में इसका बोलबाला हुआ। फ्रांस में क्रांति हुई और वहाँ स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया गया। स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया गया। स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया। उस समय रूस में जार का शासन था और उसने जनता की दशा काफ़ी दयनीय कर दी थी, जिससे जनता में क्रांति को बल मिला। उस समय रूस में जार का शासन था जो जनता की दशा काफ़ी दयनीय कर दी थी। जो जनता की दशा शोषण करके काफ़ी दयनीय कर दी थी। जनता की दशा शोषण करके काफ़ी दयनीय कर दी थी क्योंकि 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया और यह क्रांति पूरे यूरोप इस क्रांति की गूंज पूरे यूरोप में हुई और यूरोप में रूस भी था और वहाँ तक ये गूंज पहुँची। और उस समय जब क्रांति हुई तब वहाँ का शासन जार के अंतर्गत आता था और जार ने शोषण करके जनता की दशा काफ़ी दयनीय कर दी थी। काफ़ी दयनीय कर दी थी, जनता की दशा काफ़ी दयनीय कर दी थी। अब रूसी क्रांति के कारण देखें कि रूसी क्रांति के कारण क्या क्या रूस में क्या क्या था जिसके कारण वहाँ की जनता को क्रांति का सहारा लेना पड़ा। रूसी क्रांति के कारण पहला था स्वेच्छाचारी शासन।
निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन। अब निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो रूस का राजा था वह देवीय शक्ति पर, कि राजा एक देवीय शक्ति होती है, उस पर विश्वास करता था। इससे जनता की दशा काफ़ी दयनीय हो गई थी और वह मतलब सब अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया और उसका गुरु और उसकी पत्नी जरीना भी एक जैसी थी, इसीलिए क्रांति को बल मिला। जार देवीय शक्ति पर भरोसा करता था, देवीय शक्ति पर भरोसा करता था, शक्ति पर भरोसा करता था, करता था जिससे भरोसा करता था, देवीय शक्ति पर भरोसा करता था और रूस की जनता के सारे अधिकार छीन लिए। रूस की जनता के सारे अधिकार छीन लिए, रूस की जनता के सारे अधिकार छीन लिए। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था, और जार का गुरु रासपुतिन पत्नी जरीना एक जैसे थे। मतलब गुरु और पत्नी जरीना सब एक जैसे थे। लाइट चली गई है, अब आज का वीडियो इतना ही डाल देंगे। मतलब उनके गुरु और उनकी पत्नी जरीना एक जैसे थे।